नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। आज हम जानेंगे कांकेर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या यहाँ का समीकरण है, क्या कहता है यहाँ के पत्रकारों का विश्लेषण। आज हम जानेंगे कांकेर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से कि आखिर उन्होंने जो कवरेज की है अभी तक, उनका क्या कहना है कि इन तीनों सीटों पर किस तरीके से कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और कौन बैकफुट पर है, क्या कुछ विश्लेषण है वरिष्ठ पत्रकारों का। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से। अंतर्गढ़ की बात करेंगे तो अनूपनाग के निर्दलीय लड़ने से कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ी है। और वहाँ पर जो है वो भाजपा के लिए कुछ आसान होती नजर आ रही है, क्योंकि मंगतूराम पवार भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी में से रहे हैं। और अनूपनाग जो है जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो इस्तीफा दे रहा है, तो एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं कि ये जो सीट है वो उसमें मतलब जो है वो पेच फंस गया है। और अगर कांकेर की बात की जाएगी तो यहाँ भी इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, कांटे की टक्कर के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे शिशुपाल सोरेन उनकी टिकट काटी गई थी और अभी शंकर दुर्गा को दिए गए। हालांकि शंकर दुर्गा पहले जीते थे, लेकिन उस समय और इस समय में काफी अंतर है। और अगर हम बात करेंगे कि शिशुपाल सोरेन की टिकट काटने से उनके समर्थकों में नाराजगी थी, भले वो सामने दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो काम ना करें। ऐसी स्थिति में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं तो ये निश्चित तौर पे ये सीट में जो है उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिल सकता है। और भानुप्रतापपुर की बात की जाए तो भानुप्रतापपुर में जिस प्रकार से 6 महीने साल भर हुआ है मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दी गई थी, तो निश्चित तौर पर ये देखा गया है कि लगातार सावित्री मंडावी ने इस क्षेत्र में दौरा किया है, काम किया है। तो भाजपा ने जो नया प्रत्याशी उतारा है तो इसमें भाजपा को काफी मेहनत की जरूरत है। और भानुप्रतापपुर सीट उनके लिए इतनी आसान नहीं है। जिस प्रकार से सावित्री मंडावी ने अपना पिछले 1 साल में काम दिखाया, तो महिलाओं के प्रति महिलाओं का उनके प्रति रुझान बढ़ा है। तो इसमें ना भाजपा को काफी मेहनत करना पड़ सकता है। अंतागढ़ में अनूपनाग बागी विधायक के रूप में अभी है सामने में, और विक्रम उसेंडी भली भांति वहाँ के लोग परिचित हैं, लेकिन वहाँ चतुर्थ कोणीय मुकाबले का एक संभावना नजर आ रही है। यानी लेकिन उस कांग्रेस के वोट कटने के ज्यादा चांसेस हैं अनूपनाग के कारण और आपके मंतूराम पवार के कारण। इस परिस्थिति में रोचक मुकाबला अंतागढ़ का होगा, लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी अभी तक की स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें भानु प्रतापपुर विधानसभा की, तो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो सीटिंग एमएलए हैं सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी जी के निधन के बाद उनको जो मौका मिला और मात्र 6 महीने में उनकी जो लोगों से जनसंपर्क रहा वो अविस्मरणीय रहा है। लेकिन भाजपा ने एक युवा नेता को वहां पे चांस दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का रुझान युवाओं की तरफ होता है या फिर जो सीटिंग एमएलए हैं सावित्री मंडावी का, तो उधर उनका क्या दृष्टिकोण होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी टक्कर की स्थिति बन सकती है। तीसरा हम बात करें कांकेर की, तो कांकेर में वर्तमान जो विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है और जो पूर्व विधायक रहे हैं शंकर ध्रुवा को कांग्रेस ने उस पर अपना दांव खेला है। शंकर ध्रुवा काफी मिलनसार व्यक्ति रहे, व्यक्तित्व के धनी है और लोगों के साथ में ज्यादा उनका जनसंपर्क बहुत अच्छा रहा है। वहीं आसाराम नेताम की बात करें भाजपा प्रत्याशी की, तो भाजपा प्रत्याशी में आसाराम नेताम को पहली बार भाजपा ने चांस दिया है। तो भाजपा के आसाराम को टिकट मिलने के बाद से दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुराने रूप में शंकर ध्रुवा को लोग यहाँ जानते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो भाजपा का जो कैंडिडेट है वो नया चेहरे के रूप में यहाँ सामने में आया। हालांकि भाजपा के कई पदों पे वो रहे, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर की स्थिति बन सकती है। यानी कांकेर जिला के तीनों विधानसभा में एक रोचक स्थिति टक्कर की अब तक की बनी। इस बार के इलेक्शंस जो है इसमें कांकेर जिले की तीनों सीटों में से अंतागढ़ सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि वहां पर वर्तमान विधायक जो है अनूपनाग वो बागी हो चुके हैं और बगावत करके निर्दलीय मैदान में है। उनके अलावा पूर्व जो विधायक हैं कांग्रेस के मंतूराम पवार वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। तो इन दो प्रत्याशियों के होने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान जो है कांग्रेस को होता दिख रहा है। और वहीं दूसरी ओर अंतागढ़ में भाजपा ने विक्रम उसेंडी को मैदान में उतारा है और विक्रम उसेंडी वहां पर अंतागढ़ से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं।
परिस्थितियां जो है वहाँ पर भाजपा को जो है काफी फेवर कर रही है, लेकिन ये कितना वोट में परिणित हो पाएगा ये तो 7 नवंबर को ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी सीट जो है भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी काफी लोकप्रिय रहे हैं। वहाँ पर निर्दलीय भी जब वो चुनाव लड़े थे तो अच्छी पोजीशन में थे, और इस बार उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया है उनके निधन के बाद। तो उनकी पत्नी ने भी उपचुनाव जीता था, उपचुनाव जीतने के बाद लगातार सक्रिय रही, तो उनकी एक अच्छी छवि मतदाताओं के बीच अभी वर्तमान में है, तो इसका निश्चित रूप से उनको लाभ मिल रहा है कहीं न कहीं। और वहीं कांकेर सीट में देखें तो कांकेर सीट थोड़ी सी फंसी हुई है। भाजपा ने यहाँ पर नए चेहरे को मैदान में उतारा है, आशाराम नेताम युवा है, काफी ऊर्जावान है। और वहीं शंकर नेताम जो पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ पर, उनकी भी छवि अच्छी है। तो कांकेर में मुकाबला काफी कश्मकश वाला है, लेकिन नरहरपुर जो है वो शंकर धुआ का जो है काफी मजबूत गढ़ माना जाता है। तो निश्चित रूप से नरहरपुर से भी प्रत्याशी जो कांग्रेस ने दिया है तो उनका कांग्रेस को लाभ मिलेगा। तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने कभी परचम लहराया है तो कभी भाजपा ने परचम लहराया है। लेकिन अब इस वर्ष का जो चुनाव है इस वर्ष के चुनाव में जैसे कांकेर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कांकेर विधानसभा में जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शंकर ध्रुवा और भाजपा से है आसाराम नेताम। तो शंकर ध्रुवा जो है एक बार विधायक रह चुके हैं और उनको चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव है। और रही बात आसाराम नेताम जो है पंचायत चुनाव से उठकर जो है भाजपा के प्रत्याशी बने हैं। हालांकि वो एक युवा चेहरा है और युवाओं के लिए वो एक आकर्षण है। यहाँ पर जो है शंकर ध्रुवा जो है काफी अनुभवी लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है रहा है। उनके बड़े भाई और उनकी भाभी ये दोनों भी कांकेर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। तो वहीं बात करें भानु प्रतापपुर विधानसभा में तो वहां भी जो है कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो मनोज मंडावी, जो कि वहां 3 बार विधायक चुने गए हैं भानु प्रतापपुर के पहले भी। तो उनकी अभी धर्म पत्नी स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो धर्म पत्नी सावित्री मंडावी को जो है फिर से जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। और कम समय मिला है उनको इस चुनाव में, क्योंकि जब से वो विधायक बनी है तो उस चुनाव के बाद 6 महीने जो उन्होंने कार्य किया है उस कार्य के बल पर जो है वहाँ पर की जो मतदाता है वो उनको अपना मताधिकार देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन वहाँ भी भाजपा ने जो है एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और एक नए चेहरे को उतारा है और वहाँ भी एक युवा प्रत्याशी देकर जो है युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए जो है भानु प्रतापपुर सीट में भाजपा ने कोशिश की है। तो यहाँ भी जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट जो यहाँ की 79 क्रमांक नंबर पे है, वहाँ पे कांग्रेस से बगावत प्रत्याशी जो विधायक अनूप नाग बगावत हो गए और वो खुलकर बगावत हो गए। इसके अलावा कांग्रेस के एक मंतूराम पवार जो काफी विवादास्पद रहे हैं, उनकी तस्वीर से भी जानते हैं, वो भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के 2 लोग बगावत होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस ने बिल्कुल नया प्रत्याशी दिया है जो सरपंच था, और वहीं पर बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी पे दांव लगाया है विक्रम उसेंडी, जो वहां से 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। अब बात ये आ रही है कि वहां पर जो परिस्थितियां बन गई उस परिस्थितियों में कांग्रेस काफी कमजोर दिख रही है और कांग्रेस अपने बगावतों को शांत नहीं कर पाई। यहाँ तक मुख्यमंत्री ने ये कहा था, जब नामांकन दाखिल 18 तारीख को अपने प्रत्याशियों के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि नामांकन लेना, नामांकन भरना और चुनाव लड़ना अलग बात है। हमारी अनूप नाग से बात हुई है, सब सेटलमेंट हो जाएगा। बट अनूप नाग के जो तेवर दिख रहे हैं और जिस तरह से वहाँ कांग्रेस के उनके समर्थन में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीधा और नुकसान होगा। और दूसरी बात, हम भानु प्रतापपुर विधानसभा 80 क्रमांक है, इस पे हम बात करते हैं। इस पे कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पे जो है अपना विश्वास जताया है और वहीं पर भाजपा ने जो है नए प्रत्याशी पे दांव लगाया है। वहां पर एक ये समीकरण आ रहा है कि विगत समय जब उपचुनाव हुआ था, शरवातवासी समाज ने अकबर खुर्राम को प्रत्याशी बनाया था तो उन्होंने 23,000 वोट पाया था। उसी तरह से आपके पार्टी के प्रत्याशी कोमल पंडित जो आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो है 2018 में जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने 9,632 वोट पाए थे
और इस 5 साल में आपने काफी काम मतलब किया है, विरोध प्रदर्शन काफी किया, तो स्वाभाविक है उनके वोट बढ़ेंगे और वहीं पर अकबर कोराम के वोट घटने की संभावना दिख रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना ने जिस तरह से भिड़ के काम किया था, वो अभी ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है आज की स्थिति में। इसलिए वो उनका वोट घटेगा, तो इससे ये होगा कि जितने वोट कटने की संभावना थी उतना वोट नहीं कट रहा है। इससे ये तय है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को इसका लाभ मिलना तय है। दांव खेला है किसानों का ऋण माफी का, अभी उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में हो सकता है 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी तो उसका क्या बूम होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो आने वाले समय में कुछ इधर से उधर हो सकता है। आज की स्थिति में कांकेर में भाजपा प्रत्याशी नया चेहरा है, किसान चेहरा है और उसकी नम्रता जो है वो उसको काफी लाभ दे रही है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कांकेर के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और सभी का यही कहना है कि अंतागढ़ की जो सीट है वो बहुत पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस से अनूप नाग ने बगावत कर दी है। साथ ही मंतूराम पवार जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस से ही रह चुके हैं। ऐसे में अंतागढ़ की जो सीट है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस ने एक नए प्रत्याशी को वहां से मौका दिया है जो कि पखांजूर क्षेत्र से आता है और यहाँ से लंबे समय से मांग थी कि पखांजूर क्षेत्र से प्रत्याशी उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में मजबूत दावेदार है। भाजपा से विक्रम उसेंडी पहले से वहाँ मौजूद है। भानु प्रतापपुर सीट की भी हमने चर्चा की पत्रकारों से, उनका यही कहना था कि मनोज मंडावी की जो छवि है उसका लाभ सावित्री मंडावी को मिलेगा। साथ ही भाजपा के जो प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, युवाओं को रिझा सकते हैं, लेकिन काफी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। कांकेर विधानसभा में भी वर्तमान विधायक का टिकट काटा गया, शंकर दुआ पूर्व विधायक को मौका दिया गया, लेकिन यहाँ से भी भाजपा के एक युवा प्रत्याशी मैदान में है। तो कुल मिलाकर तीनों विधानसभा में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। अब नतीजे जब आएंगे, मतदान जब होगा 7 नवंबर को, नतीजे जब आएंगे 3 दिसंबर को, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर दांव किसके हाथ लगा है। गौरव श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ तक, कांकेर।